पूछत संग ना हरि कथा, तेह बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। ये जो मोह है, मोह हमको भगवत चरण में मति उत्पन्न होने नहीं देती है। ये माया मोह ऐसी है। मोह ही कारणम, कश्य के पति पुत्राद्य मोह एव ही कारणम। कौन किसका पति पुत्र परिवार है? कोई किसी का नहीं है। सब शरीर धर्मी है, शरीर से संबंधी है। ये आगंतुक है, ये नश्वर है, ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। विश्व में दृश्यमान आगंतुक ये सत्य है। अब चिंता करके देखिए, इसको हम मान रहे हैं सत्य। ये मान्यता ही हमारे संसार बंधन का मूल कारण है। हम संसार में फंसे नहीं है। हम संसार को अपना मानकर, हम बंधन दशा स्वीकार करके हम अपने को फंसे हुए हैं ऐसे मानते हैं, मान्यता देते हैं। बंधन है नहीं, आत्मा का बंधन है नहीं। ये आभासित है, ये आरोपित है, ये वास्तव सत्यता इसमें है नहीं। भजन करने के लिए चाहिए एक मानसिकता, मन की स्वीकृति। भजन कुछ नहीं है, भजन एक स्वीकृति है, भजन एक मान्यता है। प्रभु से हमारे नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। संसार से संबंध हमारा पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है। हम मान्यता दे रहे हैं, मान रहे हैं हमसे संबंधित है? ये भी नहीं रहेगी, ये सत्य है। बस ये मान लीजिए, मानना है। अगर आप मान लेंगे, जानते तो है लेकिन मानते नहीं है। जानना मानना दोनों होना चाहिए। हम जानते हैं संसार अनित्य, मर जाता कोई, हाय हाय संसार अनित्य है, जानते हैं, सब कहते भी है, लेकिन मानते नहीं। मान्यता होनी चाहिए। ये मानना जब ठीक ठीक हो जाएगा तो जानना भी ठीक ठीक हो जाएगा। हम जानते क्यों नहीं? हम अभी तक मान्यता है नहीं हमारी। हम भगवान को तो मानते हैं, जानते नहीं है। तो पहले मान्यता ठीक होनी चाहिए ना। ये भावनात्मक परिवर्तन, ये कोई क्रियात्मक परिवर्तन नहीं है। भजन कोई क्रियात्मक परिवर्तन नहीं है। भजन एक प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया है। जैसे ध्यान धारणा, उपासना, तप, स्तुति, वंदना, साधन, भजन आदि जो है, व्रत आदि, तप, तितिक्षा, तीर्थ पर्यटन आदि, ये जो है दान ध्यान आदि क्रिया कर्म है, सत्संग साधु संग, एक क्रिया है, क्रिया तो है। लेकिन ये क्रिया, इसलिए क्रिया जब भावना में प्रवेश करता है तभी जाके वो क्रिया ठीक है। क्रिया भावना में अगर प्रवेश नहीं होता है, क्रिया के साथ अगर भावना का कोई संबंध नहीं रहता है, तो वो क्रिया निष्क्रियता, वो क्रिया आपके लिए आगे कुछ फल प्रदान कर नहीं सकता है। तो भजन एक स्वीकृति है, मान्यता है। भजन अंतर्वृत्ति और क्रिया है इंद्रिय वृत्ति, दोनों अलग है। भजन है चेतन संबंधी, क्रिया है जड़ संबंधी। क्रिया जड़ से होती है, भजन मन से होती है। भजन है आत्म संबंधी, क्रिया है जड़ संबंधी। क्रिया है हमारे जीवन निर्वाह के लिए प्रयोजन, आत्मा है हमारे आत्मा के शांति के लिए, परम शांति प्राप्ति के लिए हमारे अवश्यंभावी अनअवॉइडेबल चैप्टर है हमारे जीवन में। इसको हम किसी भी कीमत पर अवॉइड नहीं कर सकते। अगर अवॉइड करोगे, तुम अस्वीकार करोगे, तो उसके लिए कीमत तुमको चुकाना पड़ेगा। संसार के लिए तुमने कुछ गलती किया, कुछ हो गया, वो तो और कोई कर लेगा, लेकिन तुम्हारा भजन नहीं हुआ, तुम्हारी वो प्रिपरेशन नहीं हुआ, तो इसके लिए कीमत तुमको ही चुकाना पड़ेगा। अभी नहीं, मरने का बाद। हम बार बार कहते हैं ये बात। आप लोग कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे जो सुनते हैं रोज रोज, आप रिपीटिशन क्यों करते हैं? ऐसे प्रश्न आ सकता है ना। हम क्या करें? देखिए, हम तो ज्यादा शास्त्र जानते नहीं है, हमारा ज्ञान नहीं है, हम
उतना तो विद्वत्ता है नहीं, फिर हमारे उतना अनुप्रवेश है नहीं, हमारे उतना भजन है नहीं, हमारे उतना अनुभव है नहीं, लेकिन आप लोग आग्रह करते तो सत्संग करने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो हमारे अनुभव है वो हम आपके सामने सबमिट करते हैं, आपके सामने प्रोड्यूस करते हैं। ये बात है ना, बात सत्य है। ये है भजन। तब भजन शुरू होगा जब हम जानेंगे जो एकमात्र ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध था, है, रहेगा। शरीर से, शरीर संबंधी वस्तु से हमारे संबंध था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, रख नहीं सकते, हो नहीं सकता है। ऐसे दृढ़ निश्चय करके जब हम भगवत चरण में समर्पित हो करके भगवत उपासना करेंगे तब उपासना आपका ठीक होगा, है ना। सिर्फ क्रिया कर रहे हैं, इतना नाम किया, इतना जप किया, लेकिन मन हम जहाँ के तहाँ, मन हमारा वही संसार सागर में, संसार कानन में रमन कर रहा है, तो मान लीजिए आपका भजन हो नहीं रहा है। ऐसे है ना। तो इसलिए हमारे आज के आलोच्य विषय है, पहले हमने आलोचना की है भजन के बाधक। कई विषय है जो हमारे लिए हम भजन करते हुए भी आगे बढ़ नहीं पाते हैं। क्या कारण है? बहुत दिन भजन करते हैं, नाम जप ध्यान धारणा सब कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन रूपी नाव जो आगे बढ़ नहीं रही है। क्या कारण है? ना प्रबल स्रोत के कारण हम चेष्टा तो कर रहे हैं, लेकिन स्रोत इतना प्रबल है जो नाव को हमको धक्का मार के पीछे ले जा रहा है ना। तो इस विषय हम लोग आलोचना की है, यह बहुत जरूरी है। कोई भजन ये अपने सत्संग करते हैं, बहुतों सत्संग करते हैं, नाना प्रकार लीला, नाना प्रकार आनंद अनुष्ठान, नाना प्रकार हमसे होता नहीं है, हम जानते नहीं है, क्या करें? हमारी लीला में हमारा अनुप्रवेश नहीं है, हम क्या करें? आपको कैसे लीला कथा श्रवण करा करके आपको प्रसन्न करेंगे? तो हमको जो अनुप्रवेश है हम वही आपको, जो है हमारे पास वही देंगे। हमारे पास केला मूला है, आपको हम वही देंगे। आप रसगुल्ला चाहते हैं, हम कहाँ से देंगे? हमारे पास तो है ही नहीं। तो यह बात है ना। तो पहले हम लोग, ये बहुत जरूरी है। एक दवा है, एक प्रोटीन है ना। आप बीमार ग्रस्त हैं, आपका कौन सा प्रयोजन पहले है? इम्पोर्टेंसी क्या है? दवा का पहले। अब दवा है, बीमार ग्रस्त है, थक गए हैं, अब चलना मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा क्या बीमार है ना, इसको विटामिन खिलाओ, प्रोटीन खिलाओ, हाई प्रोटीन खिलाओ, अच्छा विटामिन युक्त वस्तु खिलाओ। देखते हैं वो खा के और रिएक्शन हो जाता है, वो खा के और बीमार ग्रस्त हो रहा है। डॉक्टर के पास गए तो हम तो बहुत रोज अच्छा खिलाते हैं, अनार के जूस से लेकर के सब विटामिन प्रोटीन। बोले ये थोड़ी होता है, वो दवा पहले निरोग होना पड़ेगा, तब जाके विटामिन काम करेगा। रोगग्रस्त व्याधिग्रस्त है, आप विटामिन ले रहे हैं। हमारे मन संसार कानन में रमन कर रहा है, संस्कार के क्षुद्र विषय में हमारा मन आकृष्ट होकर उसी की तरफ हम भाग रहे हैं। आपकी बात नहीं कर, मैं अपनी बात कर रहा हूं। और हम चाहती वो लीला नाम को सुना रहे हैं, क्या होगा? सुन के क्या होगा? जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो भी नहीं। वो तो एकांत में बैठे बैठे वो तो श्रवण करना चाहिए, मन को शांत करके उसमें अनुप्रवेश के लिए प्रचेष्टा करना चाहिए। साधु संग सत्संग महत्पुरुष के मुखारविंद से, श्रीमुख से वो हरि कथा श्रवण करना चाहिए। जो अनुभवी संत हैं, जिनके भजन में ऐसे नित्य लीला रस में जिनके अनुप्रवेश है, उनके श्रीमुख कमल से, श्रीमुख चंद्रिमा से जो कथा सुनाई देता है ना, वो कथा में दम रहता है। और किताबी कथा, बड़े बड़े बात, वो कुछ परिवर्तन लाने में समर्थ नहीं है ना। तो इसलिए हम तो भाई, हम सही बताते हैं, हमको तो उसमें अनुप्रवेश है नहीं, तो इसलिए हम जहां हैं वहीं से बात करेंगे। अब क्या करें बताइए। तो हमने आलोचना की, हम तो बीमार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पहले आप ट्रीटमेंट कराइए, तुम्हारा बीमारी क्या है। विटामिन देने से काम नहीं चलेगा, विटामिन और रिएक्शन कर जाएगा। एक जन घर में कलह है, बहुत कलह अशांति है बंगाल में, अपने पत्नी के साथ भयंकर कलह अशांति।
शांति नहीं, चैन नहीं, पैसा वाला है, बहुत पैसा वाला है। एक भक्त यहाँ से बाबा जी गए हैं, ये सत्य घटना है, उनके घर गए हैं, बड़े आदर सत्कार किए हैं, वो भी भक्त हैं। तो देखते हैं घर में सुबह से शाम तक लड़ाई, पति पत्नी में भयंकर लड़ाई, अशांति के एक फैक्ट्री बन गया। तो वो बाबा जी कहते हैं, भैया आप एक काम कीजिए ना, आपको तो पैसा बहुत है, कमी तो कुछ है नहीं ना, आपको तो हम देख रहे हैं आपके घर में कोई शांति नामक पदार्थ है नहीं। हाँ ये तो ठीक है, तो मैं को क्या करना चाहिए? बोले आप कुछ दिन हमारे साथ वृंदावन चलिए ना, वृंदावन में रह करके वहाँ आप कुछ दिन सत्संग में रहिए, साधु संग में रहिए, परिक्रमा दीजिए, गिरिराज दर्शन कीजिए, जमुना स्नान कीजिए, नित्य लीला भूमि है, वहाँ चिन्मय राज है, वही वृंदावन है जिस वृंदावन में राधा कृष्ण नित्य विहार किए हैं, वो रस को उठा के लेके नहीं गए हैं, वही रस है। लेकिन क्या होता है, गाधा लौटते हैं, इसमें क्या होता है उसका, वो तो जानता नहीं है इसका महिमा, हम ऐसे गाधा जैसी है ना। तो कहते हैं आप कुछ दिन के लिए चलिए ना हमारे साथ, आपको तो धन संपत्ति बहुत है, कोई तो ऐसा नहीं, काम तो आपको करना नहीं पड़ेगा, वो तो बहुत अच्छी बात कहे हैं, आपके साथ चलेंगे, चलिए। उस दिन घर में सब व्यवस्था करके वो बाबा जी के साथ वृंदावन आए हैं, सत्संग करेंगे, आए हैं राधा कुंड में। राधा कुंड में आकर वहां तो लीला कथा होती है शाम के वक्त, वहां ये हमारी बीमारी के बात नहीं कहेंगे, कहीं सुनाई नहीं देता है सत्संग, किसी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम जैसे ऐसे कहेंगे ना, उठ के चल देंगे, वहां बीमार किसी का है ही नहीं, तो मैं किसको कथा सुनाऊं? अगर हम कहेंगे ना, अगर मान ली बड़े बड़े अनुष्ठान जो होता है ना, साजा बाजा लेके गाना वाना गा के जो लाखों लोग इकट्ठा करते हैं, हम वहां जाके बीमार की बात कहेंगे ना, उठ के चल दे, खाली हो जाएगा। हमको केला मूला भी मिलेगा नहीं, दो एक जो रूप में तो एक केला मूला दे गया है, खाली हाथ आना पड़ेगा हमको, दक्षिणा तो दूर की बात है, पकड़ के पैसा खर्च करके घर आना पड़ेगा। क्या करें, हमारी क्वालिटी है नहीं, कोई बात नहीं। वो आगे हैं वृंदावन, वहां पर राधा कुंड में राधा आके रह रहे हैं, रह करके उनके साथ गए, चलो आज शाम के वक्त 4 बजे हरी कथा है, चलेंगे। हरी कथा में वहां तो स्थान ही ऐसे है, दिव्य स्थान है, राधा कुंड स्थान है, तीर्थ के मुकुटमणि है, वहां जाके कथा सुनने के लिए बैठे हैं। वहां हो रही है निकुंज भवन में राधा कृष्ण लीला। क्या लीला हो रही है? मान लीला, तीव्र मान, तीव्र मान, राधा रानी मानिनी हो गई है। किसी अवस्था में कृष्ण से कोई प्रकार संभाषण वर्जित, सब सखियों को कह दिए हैं कृष्ण को किसी अवस्था में कुंज में प्रवेश अधिकार देना नहीं। वो हाथ जोड़ के बोल देना, तुम किसी अवस्था में कुंज में प्रवेश नहीं करना, कभी कभी प्रवेश नहीं करना। सखी लोग मना रहे हैं, कृष्ण उधर कुंज के बाहर ठाड़े हैं, सखियों को मना रहे हैं, सखी थोड़ा राधा रानी से थोड़ा मिला दे सखी। एक सखी तो देख रहे हैं, बड़े तारण कर रहे हैं, कृष्ण को अंगुली उठा करके तारण कर रहे हैं, अनादि राधे गोविंदो अनंत कोटि वैकुंठ नायक, एक छोटी सी मंजरी तारण कर रहे हैं। नहीं प्रवेश करोगे तुम, ऐसे टेढ़ी नजर से दिख रहे हैं। यह है हमारे भजन प्रक्रिया, जहां जा करके राधा रानी को प्रेम सेवा प्राप्त करके, जहां जाके वो कुंज सेवा का अधिकार प्राप्त करते हैं, जहां राधा कृष्ण जिनके अनुगत होकर के, मान के जिनको इतनी मान्यता देते हैं, वो मान्यता, वो सेवा प्राप्ति करना ही हमारे साधन का मूल स्रोत। हम कौन सा साधन करना चाहते हैं उस विषय हमारा थोड़ी ख्याल है, उसके लिए कितना प्रिपरेशन कितना होनी चाहिए, और हम कहाँ है, साधन तो ले लिए हैं लेकिन हमारे लिए कोई प्रिपरेशन नहीं। धारण कर रहे हैं ऐसा आंख उठा करके, और कृष्ण हाथ जोड़ रहे हैं, गजमोती हार को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, गले में पहना रहे हैं कंजरी का, ये मंजरी, ये सखी, तो कैसे भी मिला दे राधा रानी। सखी आते हैं, राधा रानी को मानाते हैं, राधा रानी मानने के लिए तैयार नहीं, सब चंचलता, सब में बहुत विक्षिप्तता आ गई है। क्या करें, आप कौन सा उपाय करें, मान नहीं, इधर कृष्ण हाय हाय कर रहे हैं, उधर ऐसे, और वो भक्त तो बहुत समय सुन रहे हैं, बहुत समय पीछे वो इतना गुस्सा हो गए हैं, वो बीच में उठ करके धत
जिस झगड़ा के लिए हम यहाँ आए हैं, यहाँ पे आके वही झगड़ा, हम रहेंगे नहीं, हमारा वही अच्छा है? जिस झगड़ा के लिए हम यहाँ आए हैं, यहाँ भी वही झगड़ा। ये कोई भजन है? हमारे ठीक है, हम बोलते हैं बाबा जी अब माफ कर दीजिए, हम जाएंगे, वही हमारा अच्छा है। तो क्या होगा? तुलसी पिछले पाप से हरि कथा नाशु है। तुलसी पिछले पाप से हरि कथा नाशु है, जैसे ज्वर का बेग से भूख विदा हो जाए। खाना तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन तीव्र बुखार है, ज्वर है। तो ज्वर में क्या होता है? अच्छी अच्छी भूख है, 2 दिन खाया नहीं, लेकिन अच्छी वस्तु दिया जा रहा है, लेकिन रुचि नहीं, अरुचि नहीं 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 नहीं, हटाओ हटाओ, होता है ना सर? तो ऐसे ही हमारे भवरोग, इतना तीव्रता है भवरोग के, भवरोग रूपी ज्वर हमारे ऊपर व्याप्त हो गया है, जिस कारण हमको ये हरि कथा हमको अच्छा नहीं लगता है, हरि भजन हमको अच्छा नहीं लगता है, हरि नाम हमको अच्छा नहीं लगता है, हरि कीर्तन हमको अच्छा नहीं लगता है। नाम का दोष नहीं, ये भगवत विषय का कोई दोष ना, ये दोष है हमारी कमी, वो है भवरोग। इसीलिए पहले चाहिए क्या? उसके लिए चिकित्सा। और चिकित्सा भी कैसे है ना, डायग्नोज होना चाहिए पहले, फर्स्ट बीमार क्या है। और बीमार भी कोई घाटिया डॉक्टर के पास जाने से डायग्नोज थोड़ी हो, तो ऐसे दवा दे देगा और उल्टा एक्शन हो जाएगा। तो किसके पास जाने का पड़ेगा? स्पेशलिस्ट। माथे में दर्द तो ऐसे उनके पास जाना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, जिसका हार्ट की बीमारी है, ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। ऐसे ये जगत में भी ऐसा है, हमारे शांति नहीं, हमारे मन लगता नहीं, हमारी यह है वो है, तो कौन डायग्नोज करेगा? डायग्नोज करेगा अनुभवी कोई डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? ना संत। संत कौन है? जो भगवत चरण में समर्पित हो करके, तन मन प्रभु के चरण में समर्पित हो करके, जो एकमात्र हरि भजन ही जीवन का उद्देश्य जान करके, समस्त विषय वस्तु पदार्थ से निर्लिप्त हो करके एकांत भजन करते हैं। ऐसा होना चाहिए। बड़े बड़े बात करने से होगा नहीं, ये बात का मामला नहीं है। तब जाके प्रभु की कृपा से वो अनुभव करके आपको डायग्नोस कर सकते हैं। तुम्हारा देखो ये है, तुम ये करो, नाम करो, या करो, ऐसे कुछ डायग्नोस करते हैं, तब जाके हो सकता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिकृष्ण सेवया उपदीक्षन्ति ते गणं गणिन तत्त्वदर्शिनः। तद विद्धि प्रणिपात, दंड परिवाद, परिप्रश्न, जिज्ञासा, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारी ये स्थिति है, हमारी रुचि नहीं, हमारे घर की स्थिति ऐसे है, इस स्थिति में हम कैसे भजन करेंगे, क्या करेंगे, कौन सा उपाय अवलंबन करेंगे, ये परिप्रश्न। फिर उनका सेवा करो, ऐसा नहीं, सेवा करो, उनको प्रसन्न करो। तो उपदीक्षन्ति ते गणं, फिर जाके वो महापुरुष तुमको उपदेश करेंगे। उपदेक्षते गणं गणिन तत्वदर्शी। कौन? तत्वदर्शी। तो इसीलिए डायग्नोस करते हैं। हमारे यहाँ तो चिकित्सा विषय आलोचना करते हैं ज्यादा, विटामिन प्रोटीन विषय में हम हमारा क्या करें, हमारे वहाँ है ही नहीं प्रवेश, हमारे पास विटामिन है ही नहीं, क्या करूं। इसीलिए तो हमारे आलोच्य विषय था जो भजन में सबसे बाधक जो है, जिस कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो तो आलोचना किया है। अत्याहार, प्रयास, जल्पो, जनसंग, विषय लालसा, ये सब उस विषय हमने आलोचना कर चुके हैं। आप आलोचना करते हैं भजन में उत्साहप्रद, जो भजन में आगे बढ़ने के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए। उत्साह, किस तरह से हमको उत्साह बढ़ेगा, हमारा निराशता जो है वो दूर हो जाएगा, फिर किसी भी स्थिति में हमारे उत्साह हमारा टूटेगा नहीं। ये जो विषय है भक्ति प्राप्ति के लिए जो लाभप्रद अपरिहार्य जो विषय है, उस विषय हम थोड़ा दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे आचार्य जी के श्रीमुख चंद्रिमा से जो हमने प्राप्त किया है वो विषय एक है उत्साह। कल ने आलोचना किया है, ज्यादातर गृहस्थी लोग संसार में रहती है, उस संसार में रहकर उनके सबसे बड़ा बीमारी है
गृहस्थी लोगों का, ज्यादातर गृहस्थी का सबसे बड़ा बीमारी है, वो अपने को ऐसे बुरी तरह से मान्यता दे दिया मैं गृहस्थी हूं। ये सबसे बड़ा बाधक है। ये मन का मामला, तन का मामला नहीं है। तुम संसार में रहो, कोई दोष नहीं, तुम्हारा मन में संसार माने वासना नहीं रहना चाहिए। हमको हरि भजन करना है, ये भावना सुस्पष्ट होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, तो संसार बंधन का कारण नहीं होगा। तुमने पहले स्वीकृति दे दिया, हम फंसे हुए हैं, क्या करें, हमारा तो समय नहीं, कमाई नहीं, क्या करें भजन। तो ये एक सबसे बड़ा बाधक, मन से हटाओ, हम गृहस्थी नहीं। पहले ये मान्यता दे दो, मान्यता हम नहीं कह रहे तुम छोड़ दो। जैसे है स्त्री पुत्र परिवार लेके खूब रहो, खूब अपना पोता को, पुत्रों को, सबको खूब आदर करो, जतन करो, प्रयत्न करो, खातिर करो, प्यार करो, लेकिन मन में जानना ये तुम्हारा नहीं। बस घर में रहो, आलीशान घर में रहो, विषय वैभव में रहो, कोई दोष नहीं। क्या करना है, ये जानना ये तुम्हारा नहीं, ये प्रभु का है। तो बस तुम बंधन मुक्त हो। छोटी सी बात, ये प्रभु का है, हमारा कुछ नहीं, कोई बंधन नहीं। ये हमारा है, ये हमारा है, तो बंधन बस मान्यता है। मान्यता ही बंधन का कारण, मान्यता नहीं है तो बंधन नहीं। एक स्वीकृति ही बंधन का कारण हो रहा है। एक तुलना दे रहे हैं, एक तो सुना रहे हैं आपको, हम पहले भी आलोचना किए हैं। एक बच्चा ना मर गया है, रास्ता के किनारे एक बच्चा एक्सीडेंट होकर मर गया है, उसको ढक के रखा है, गांव के नजदीक है ना, तो कपड़ा ढक के रखा है, बहुत लोग इकट्ठा हो गया। दो स्त्री जा रही है पानी भरने के लिए, धीरे किसका बच्चा, अरे किसका छोटा मर गया है, बच्चा मर गया है, बच्चा मर गया है। फिर आगे हल्ला हो रहा है, अरे गोपाल मर गया है, ये काम का ही बच्चा गोपाल मर गया। एक आदमी उधर से आ रहे थे, अरे गोपाल कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ, अरे गोपाल एक्सीडेंट होकर मर गया है। अरे मेरे गोपाल, चपटा फोड़ करके भागते पागल नहीं प्राय हो रे मेरे गोपाल, हाय मेरे। बहुत दूर चली गई ना, रोती रोती आ रही है, किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं, पागल हो गया। इधर से एक आदमी जा रहे हैं उल्टा, ए गोपाल तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, अरे मेरा गोपाल, अरे तुम्हारा गोपाल, तुम्हारा गोपाल तो खेल रहा है, अब मैं देख के आया हूँ, वो तो बहुत पहले मर गया है, वो तो तुम्हारे गोपाल तो अभी खेल रहा है, मैं वहां देख के आया हूँ। तो बोल रहा है गोपाल मर गया। अरे तुम्हारे ही पड़ोसी नाय का एक बालक है, उसका नाम भी गोपाल, वो मर गया है, तुम्हारा गोपाल मरा है, तुम कौन ने इसे कह दिया, बाबड़ी कहेंगे, जाओ तुम जानते हो ठीक, तो मैं झूठ कह रहा हूं, तुम्हारा गोपाल अभी खेल रहा है वहां। कलशा लेके जा रही है पानी भरने। अच्छा आप देखिए एक बात, जब जा रही है पानी भरने तब देखा नहीं, ढका हुआ है ना, वो कौन है, कोई रोना नहीं फिरना नहीं, कुछ नहीं, वो जा रही है। पीछे जब रोना शुरू किया मेरा गोपाल मर गया, तो देखा नहीं, कपड़ा उठा के गोपाल है ना कौन है। फिर जब रोना बंद हो गया, ये मेरा गोपाल नहीं, तब भी देखा नहीं हो किसका बालक है, ये कौन है। रोना बंद, पहले रोना बंद, पीछे पागल हो गया मेरा गोपाल, पीछे रोना बंद, एक नाटक चल रहा है और बच्चा वहां देखा ही नहीं। ये नाटक कैसे हो गया, पहले मान्यता नहीं थी जो मेरा गोपाल है, इसलिए कोई कष्ट नहीं, मर गया, किसका कितना मरता है। पीछे वो स्वीकृति दे दिया, वो मन में मान लिया ये मेरा गोपाल मर गए, ये एकदम बिल्कुल उसका मन में बैठ गया। मान्यता, देखो ना मान्यता ना, रोना शुरू हो गया। फिर मान्यता हट गया ना, मेरा गोपाल नहीं, मान्यता एक पुत्र मान्यता ना, और देखा ही नहीं, पहले देखा नहीं, पीछे देखा नहीं, बीच में देखा नहीं, फिर रोना बंद। ये है माया, बस ये चक्कर में पड़ गया संसार। हम भी संसारी थे, हम भी मेरा गोपाल मेरा गोपाल, मेरा गोपाल मर गया, मेरा गोपाल मर गया। अब प्रभु के कृपा से
हमको यह मान्यता स्वीकृति हो गई ना, मेरा गोपाल है ही नहीं, वृंदावन चले आए भजन कर रहे हैं। मान्यता स्वीकृति है, हमने मान लिया, हमने हमारा गोपाल है ही नहीं, बस हमारा कष्ट नहीं। प्रैक्टिकल मैं कह रहा हूं। हमारे बड़े भैया मर गया, हमारे पास चिट्ठी आया, एक रास्ता का आदमी मरने से जैसा होता है ऐसे ही हमारे ऐसी हो, चिट्ठी कर दी, फिर बात कर रहे हैं जैसे बात कर रहे हैं। ऐसा मन में एक बार आभास भी नहीं हुआ जो मेरे अपने सगा भाई पूर्वाश्रम का मर गया है, वो राधारानी की कृपा से ऐसे, पर थोड़ा सा भी 0.01% भी हमारे मन में कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं। मान्यता नहीं प्रभु की कृपा से, हमारा दर्द भी नहीं। ये मान्यता हटाना है। अगर भजन करना है तो हमारा भजन हो जाएगा, भजन हो जाएगा, अल्प समय में हो जाएगा। इस समय का अपेक्षा नहीं, ये प्रिपरेशन की अपेक्षा। मन को प्रिपरेशन कर लो तो जाकर के तुम्हारा भजन बहुत जल्दी हो जाएगा। जन्म का फेरा नहीं है, ये तन का फेरा नहीं है, मन का फेरा है। इसीलिए एक मानसिकता होनी चाहिए ना। हम संसारी है, ये सबसे बड़ा बीमारी है संसारी लोगों का, गृहस्थ लोगों का। कोई शास्त्र में ऐसा कहा नहीं, गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवत भजन होता नहीं। यह हम बार बार कहते हैं। किस लिए कहते हैं? आपके लिए, आपके लिए कहते हैं। जो ये बाबा क्या बोलता है, यहाँ आना ही नहीं है, बेकार का। कुछ अच्छा बात सुनाएंगे, अब क्या करें? वो एक ही दवा बाबा रोज रोज दे रहे हैं, एक ही दवा कहाँ देंगे? तो दवा चेंज करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक दवा बार बार देने से ये हो जाता है, अविश्वास आ जाता है। दवा चेंज करना चाहिए। ये दवा से इसीलिए हमारा बीमारी ठीक नहीं हो रहा। तो ये बात है, सही कह रहा हूं, ये बात है। ये भावना हटा दीजिए, आपका गृहस्थ में रह करके खूब भजन हो जाएगा। घर छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, भजन हो जाएगा। उत्साह, इसीलिए पहले उत्साह होनी चाहिए। उत्साह है भजन का प्राण केंद्र। हमको प्रभु कृपा करेंगे, अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। हम उनकी शरण में है, अवश्य करेंगे। हम गृहस्थी हो, चाहे वैरागी हो, चाहे कुछ भी हो, हम प्रभु के हैं। प्रभु से हमारा नित्य संबंध पहले था, अभी है, पीछे रहेगा। संसार से संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, मान करके आप उत्साह, भजन को उत्साह बारे अवश्य कृपा करेंगे। उसके बाद है निश्चयात। निश्चय, निश्चित कृपा करेंगे, निश्चित हम पास करेंगे। आप अगर परीक्षा दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप अगर ऐसे मन में धारणा आपका हो गई, जब इस साल हम लाख कोशिश करेंगे तो हम परीक्षा में पास नहीं कर सकते, तो आपका किसी अवस्था में भजन में तीव्रता आएगी नहीं। रात जाग के भजन नहीं पढ़ेंगे नहीं। क्यों? आप पास नहीं करेंगे, अगला साल देखेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। अगर आपके मन में ये विश्वास आ गया जो हम कोशिश करेंगे तो अवश्य ही इसी साल हम पास कर जाएंगे, तो देखिए दिन नहीं रात नहीं बैठे, आओ इसी बार हमको निकालना है, इसी बार। ये कैसे होता है? निश्चयात। आपने निश्चय कर लिया, हम अवश्य पास करेंगे, ये होना चाहिए। निरुत्साह, अविश्वास भजन के लिए विघातक होता है। हम भजन करते हैं लेकिन उत्साह और विश्वास वर्जित, उस भजन में आपको आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए निश्चयात, निश्चय करके हमको चलना पड़ेगा। हम कितना भी पापाचारी हो, दुराचारी हो, अभिचारी हो, व्यभिचारी हो, कदाचारी हो, किसी भी अवस्था में प्रभु हमको त्यागेंगे नहीं। हम प्रभु की शरण में है। प्रभु शरणागत वत्सल, दीन वत्सल, पतित पावन, अगतिर गति, भक्त वत्सल, शरणागत पालक, हमको अवश्य कृपा करेंगे। अपिचित सुदुराचारो भजत माम अनन्य भाग। अति दुराचारी व्यक्ति भी, सुदुराचारी व्यक्ति मेरे शरण में आने से उसको साधु समझना। हमारी शरण में जो आता है, कौन तो प्रतिजानी न में भक्त, ऐसे दुराचारी भक्त होने से भी हम वो कभी नष्ट नहीं होता है। अगर ये हमारे वचन अगर झूठा होता है
तो गीता, भागवत, शास्त्र, पुराण सब झूठ, सनातन धर्म झूठा हो जाएगा। हमारे विश्वास ही नहीं, हम उदाहरण करके बैठे ना जाने कितना जन्म जाएगा। इस जन्म तक है, कितना जगह हम बहुत पापी है। अरे तुम कितना पाप कर सकते हो, कितना पाप कर सकते हो। भगवान एक पलक में अनंत कोटि ब्रह्मांड सुधार करके पलक में उद्धार कर सकते हैं। उनके खेल है, ये तो उनका खेल है। दैवी जैसा गुणमयी मम माया दुरक्त है, मेरी माया है। जीव थोड़ी सृष्टि किया है ना, जीव उसमें फंसा है, माया ने फंसा के रखा है। तो ऐसे धारणा हटा दीजिए। कोई शास्त्र कहा नहीं, कोई शास्त्र ऐसा कहा नहीं कि इतना पाप करने से प्रभु कृपा नहीं कर सकते, करते नहीं है। इतना अगर कोई ये सीमा दिखा दिए, ये पाप। वहां त्वं सर्व पापे मोक्षयिष्यामि, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त करेंगे। ये नहीं कहा ये पाप छोड़ करके आज सब पाप हम नष्ट कर देंगे, ऐसा तो कहा नहीं है? क्या कहा है ना, सर्व पाप। सर्व पाप के अंदर तो कोई रह जाता नहीं है ना, है ना। ये पाप रहे, ये पाप छोड़ करके और बाकी सब पाप हम नष्ट कर देते, है ना। तो हम निराशा क्यों रखेंगे? आशा ही भजन का प्राण केंद्र। आशा करेंगे तो बड़ी आशा करेंगे, छोटा आशा क्यों करेंगे भाई? राजा के द्वार पर जा करके मूला ये सब मांगेंगे, मूड़ी पूरी घूस मांगेंगे राजा के द्वार पर जा करके। एक जन राजा के द्वार पर गया, बोलो तुमको हम क्या सेवा कर सकते हैं? बोलो किस लिए आए हो? राज पंडित था राजा के, सोचे कुछ पैसा का जरूरत होगी, चलो राजा के पास चलो। राजा के पास जाने से अब कहा किससे मांगेंगे? राजा तो हमको बहुत प्यार करते हैं और राजा के पुरोहित भी हैं, राजा के पुरोहितगिरी करते हैं, कभी मांगते नहीं। वो भी सज्जन सद ब्राह्मण है, किसी से मांगते नहीं है। पहले ब्राह्मण ऐसे थे, प्रतिग्रह नहीं करते हैं। क्या करें? राजा के पास जाएंगे, बोलेंगे हाँ पंडित जी आइए आइए आइए, बोलिए हम क्या सेवा कर सकते हैं, ऐसे समय आप आए हैं। तो महाराज हम थोड़ा ऐसे नहीं, थोड़ा सा जरूरत हो गया, तो सोचे फिर कहाँ जाएं, तो आपके पास ही आ गए हैं, थोड़ा सा प्रयोजन हो गया। हाँ बोलिए बोलिए, क्या चाहिए क्या चाहिए? बोलिए बोलिए क्या चाहिए? बोलने में शर्म आ रहा है। आप बोलिए ना, आप क्यों संकोच कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो कोई कमी है नहीं, है ना। बोलिए बोलिए, बोलने के लिए तैयार नहीं। बहुत समय के बाद माथा ऊंचा करके कहते हैं महाराज हमको 10 रुपया चाहिए। पहली की बात है, जब ऐसे कह दिया राजा ने एकदम ऊपर से गिर गया। वो राजा सोच रहे 2000 20,000 कुछ ऐसे सोच रहे थे। और पंडित सोच लिए हमने ज्यादा मांग लिया। राजा इसलिए हमारे मुंह की तरफ देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुंह भारी हो गया, थोड़ा सा जैसे असंतोष, थोड़ा चिंतित हो गए हैं। इतना पैसा पंडित जी कहते महाराज अभी हमको 5 रुपया होने से काम चला लेंगे। महाराज अभी हमको 5 रुपया होने चाहिए, हम काम चला लेंगे। ये बात है। तो हम लोग भगवान कहते हमारे शरण में आ जाओ, हम तुमको सर्वतो भाव से तुमको पूर्ण कर देंगे। ऐसे पूर्ण करेंगे कभी तुम्हारे संसार जगत में कभी कोई भी वस्तु पदार्थ के लिए तुम्हारे मन में किंचित मात्र समय के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के सुख समृद्धि तुमको पलक के लिए भी खुशी करने समर्थ नहीं हो सकते हैं। इतने आनंद वस्तु तुमको हम भर देंगे तुम्हारे हृदय। वहां जाकर के मंदिर में जाकर के 2 केला लेकर के प्रभु को फुसलाने के लिए एक लिस्ट ले जाते हैं। वो प्रभु हमारे बच्चा का दिमाग में थोड़ा कमी है, पढ़ाई नहीं होता है, फिर बेटी के भी बहुत पात्र देख लिए, मन में कोई पात्र नहीं मिलता है, ऐसे हैं
ऐसे ऐसे नाना प्रकार की लिस्ट लेके धर देते हैं 2 किला देकर ठाकुर की जी के सामने भेंट करके। ठाकुर जी हंसते हैं, हम तो उन्हीं के ही हैं, हमको क्या नहीं देना चाहते, सब देना चाहते हैं। भगवान का समस्त भंडार वो भक्त के लिए रखा है, अपने लिए भगवान का कुछ चाहन है ही नहीं। वो आत्मा नाम आपका काम, पूर्ण काम, उनका कोई चाहन है ही नहीं। सब भक्त के लिए रखा है, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, भक्त के लिए। तो इसीलिए प्रार्थना करोगे तो यही प्रार्थना करो, उत्तम प्रार्थना। नहीं इसी जन्म में हम किसी भी अवस्था में कैसे भी रहे, तुम हमको अवश्य कृपा करोगे, कृपा करोगे, कृपा करोगे ही हम तुम्हारे हैं, ऐसे प्रार्थना। और करेंगे ही, निश्चित, इसको कहते हैं निश्चयात। इसमें तो तुमको कष्ट नहीं होता है, तुम क्या कष्ट है, लेकिन ना हम तैयारी नहीं ये मांगने के लिए। तो इसलिए भजन में पहले उत्साह, ये वर्धनकारी भजन में तुमको आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए, भक्ति मार्ग में आगे चलने के लिए उत्साह ये जरूरी है। निश्चयात, निश्चय हमको कृपा करेंगे ही। उसके बाद है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, काल आलोचना करेंगे इस विषय में थोड़ा सा आगे, और 2 विषय सब्जेक्ट है, हम लोग काल आलोचना करेंगे। जय जय श्री राम जय श्याम, निताय गौर हरि बोल, भगवान